चीन का जिंगशी शहर, जहां सायरन बजाती पुलिस की गाड़ियों के पीछे एक लाल रंग का ट्रक देखिए। इस ट्रक में सफेद रंग की पीपी किट पहने कई लोग बंद हैं। सवाल है कि ये लोग कौन हैं? इन्हें इस तरह क्यों बंद करके शहर में घुमाया जा रहा है? इसका जवाब आपको दें उससे पहले इस वीडियो का आगे का हिस्सा देखिए। इस तस्वीर में 4 पीपी किट पहने लोगों को पकड़कर ले जाया जा रहा है। चारों तरफ पुलिस और आम लोग खड़े हैं। तस्वीर में आगे इन चारों लोगों को एक चौराहे पर लाकर खड़ा किया जाता है। वीडियो में जिन लोगों की परेड करवाई जा रही है उनके गले में फोटो टंगी है ताकि लोग इनका चेहरा देख सकें, इन्हें पहचान पाएं। कोरोना काल में जब चीन में लॉकडाउन की वापसी हो चुकी है, जब चीन के बाजारों में लॉकडाउन से पहले की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, सामान खरीदने के लिए धक्का मुक्की चीन में हो रही है। इस दौरान 4 लोगों को पीपी किट पहनाकर परेड करने वाली इस तस्वीर की चर्चा दुनिया आखिर क्यों कर रही है? चीन की इस तस्वीर का पूरा सच आपको बताएं, उससे पहले आपको WHO चीफ की कोरोना महामारी पर दुनिया को दी गई चेतावनी सुननी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट की ऐसी सुनामी आएगी कि हेल्थ सिस्टम तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। Delta and Omicron are twin threats that are driving up cases to record numbers, which again is leading to spikes in hospitalizations and deaths. I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases. तो विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी दे रहा है कि दुनिया भर का हेल्थ सिस्टम वैसे ही अपनी क्षमताओं से आगे जाकर काम कर रहा है। इसके बाद डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे दोनों खतरे संक्रमण का आंकड़ा रिकॉर्ड ऊंचाई तक ले जाएंगे। इससे अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ेगी। हफ्ते भर में दुनिया भर में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले इसकी तरफ स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए चीन की सरकार ने इन 4 लोगों को कोरोना के नियमों को तोड़ने की सार्वजनिक बदनामी करके सजा दी। दावा है कि इन 4 ने वियतनाम के साथ बंद सीमा पर प्रवासियों की सहायता करके कोविड नियमों का उल्लंघन किया, जिसके बाद इन 4 लोगों को पीपी किट पहनाकर चीन की सरकार ने अपने जिंगशी शहर के चारों ओर परेड कराया। लोगों को भी बुलाया। इस दौरान चारों अपनी तस्वीर और नाम की तख्तियां पकड़े हुए परेड कर रहे थे। चीन में सख्त कोविड नियमों की वजह से अधिकारियों ने पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं को बंद कर दिया है। जिंगशी शहर की सीमा वियतनाम से लगती है। इस तरह सरेआम कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने वालों की बेइज्जती करके चीन की सरकार ने अपने ही लोगों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर बाकी लोग भी ऐसा करेंगे तो उनके साथ इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। चीन में नियम तोड़ने वाले लोगों को 10 दिनों के लिए जेल भेजा जा रहा है। शियान शहर में लगे लॉकडाउन में तो लोगों को बाहर निकलने की भी छूट नहीं है, भले ही कोई भूखा मर जाए। कोरोना रोकने के लिए चीन का ये तरीका किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता, जिसमें सरकार लोगों के हक छीनकर उनसे जबरदस्ती कर रही है। लेकिन ये चीन में कामकाज का स्टाइल है। अगर बात भारत की करें तो ओमिक्रॉन का खतरा हमारे देश में भी है। पाबंदियां हमारी सरकारें भी लगा रही हैं, लेकिन सरकार के नियम ही कोरोना के विस्तार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये राजधानी दिल्ली है, जहां पर येलो अलर्ट के तहत स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा सब बंद है। फिर भी कोरोना और ओमिक्रॉन जमकर फल फूल रहा है।
दिल्ली के मेहरौली बदरपुर रोड पर संगम विहार इलाके में ये सारा हंगामा बस नहीं मिलने की वजह से हो रहा है। काम पर जाने वाले लोगों को जब बस नहीं मिली तो लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हंगामे को रोकने के लिए पुलिस आई और बात बढ़ते बढ़ते लाठीचार्ज पर जा पहुंची। दिल्ली में इस हंगामे की वजह मेट्रो और बस में 50% मुसाफिरों का नियम है। बसों में 50% क्षमता के साथ लोग बस में यात्रा कर सकते हैं। यहाँ भी सुबह लोग ऑफिस के लिए बसों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बस न मिल पाने से लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। पूरे हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हंगामा करने वालों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की हुई और नतीजे के तौर पर लाठीचार्ज हुआ। दिल्ली की तस्वीरें इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस यहीं पर है। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ओमिक्रॉन फैल चुका है। 442 केस के साथ महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां पर 250 से ज्यादा ओमिक्रॉन मरीज हैं। तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 97 ओमिक्रॉन के मामले हैं। वहीं राजस्थान में 69 ओमिक्रॉन मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है। ऐसे लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मान रहे हैं कि धीरे धीरे राजधानी में ओमिक्रॉन सामुदायिक स्तर पर फैल रहा है। लगता है कि हो सकता है कि जल्द ही कंफर्म तो और 2-3 दिन वेट कर लीजिएगा, 2-3 दिन में पता ही लग जाएगा। ये जरूर लगता है कि ओमिक्रॉन ही लग रहा है। इसकी वजह 46% तो पहुंच ही चुका है और ये जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ऐसा लगता है कि इसका प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाएगा। दुनिया में जानकारों का मानना है कि अगले कुछ ही दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे और संक्रमण की रफ्तार भारत जैसे देशों को चौंका सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, अमित भारद्वाज और अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।